नमस्कार। आज हम वैद्युत चालन में आगे के बारे में बात करेंगे चैप्टर में। कल हमने बात की थी कि चालन क्या होता है, चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, मुक्त आवेश मॉडल क्या है या मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, मुक्त आवेश और बद्ध आवेश की बात की थी। आपको बताया था कि किसी चालक क्षण के प्रति एकांक आयतन में प्रति घन मीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 10⁻⁻29 तक इलेक्ट होती है। अब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये भी बताया था कि चालकों में आवेश जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। आज हम बात करेंगे कि उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है उस वेग को क्या कहते हैं। उस वेग को अपवाह वेग कहते हैं या अनुगमन वेग कहते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे अपवाह वेग में माध्य मुक्त पथ क्या है और श्रांति काल क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक चालक छड़ ली गई है और चालक छड़ में, अब चूंकि छड़ कैसी है, चालक छड़ है, स्पष्ट है कि चालक छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। चालक छड़ में चालक छड़ की लंबाई L है और चालक छड़ की अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है। इलेक्ट्रॉन चालक छड़ की लंबाई के लंबवत या लंबाई के अनुदिश गतिमान है। हमने क्या किया, हमने चालक छड़ को एक बैटरी के सिरों से जोड़ा है। चालक छड़ को एक बैटरी के सिरों से जोड़ा गया है। तो अब कल आपको बताया था कि चालक क्या होते हैं। चालक वे होते हैं जिनमें वाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेशवाहक गतिमान हो जाएं। आवेशवाहक कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो चालक छड़ को हमने जैसे ही बैटरी से जोड़ा, बैटरी ने विभवांतर, बैटरी के विभवांतर के कारण ये इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गतिमान हो जाते हैं। चूंकि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻29 तक होती है, अतः जब ये इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से अपने साथी इलेक्ट्रॉन या दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं। एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है कि जो शब्द यूज किया गया कि इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, तो आपको पहले मालूम होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा नहीं सकता है। इसका कारण है कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल के कारण कभी भी टक्कर नहीं होगी। यहाँ पर जो टकराने का वास्तविक और शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के सर्वाधिक निकट पहुँचता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के सर्वाधिक निकट पहुंचता है। साथ ही आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है, किसी चालक छड़ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है वो किसी पात्र में भरे हुई गैस के अणुओं की गति के समान ही होती है, माने अनियमित गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति करते हैं? जिस प्रकार किसी पात्र में भरी हुई गैस के अणु गति करते हैं, यानी गैस के अणु अनियमित गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी गतिमान होते हैं। तो जैसे ही हमने चालक छड़ को बैटरी के सिरों से जोड़ा तो बैटरी का जो विभवांतर था वो इन्हें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र से जो विभवांतर होता है वो विभवांतर इन इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, गति करके दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, अर्थात दूसरे इलेक्ट्रॉन के सर्वाधिक निकट पहुंचते हैं और प्रतिकर्षण बल के कारण उनकी दिशा जो होती है वो बदल जाती है, घूम जाती है। जैसे दिशा घूमती है तो इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, टक्कर के पश्चात दूसरी दिशा में गतिमान हो जाते हैं, फिर गतिमान होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनों से फिर टकराते हैं। यानी बार बार टक्कर होती है और बार बार उनका वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक, तो हमने क्या किया था? हमने विभवांतर लगाया था। विभवांतर ने किया, उस विभवांतर से वैद्युत क्षेत्र आया और उस वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत बल, और उस वैद्युत बल ने इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान की। उस गति के कारण इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं और साथी इलेक्ट्रॉनों से टकराकर अपना वेग शून्य कर लेते हैं और पुनः गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार जो बैटरी का जो विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉनों को एक नियत वेग नहीं प्रदान करता, एक त्वरित वेग नहीं प्रदान करता है कि मतलब एक स्पीड दे दी फिर लगातार वो चलते रहें। तो बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को एक त्वरित वेग न प्रदान करके छोटा नियत वेग प्रदान करता है। उस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग का मान होता है 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड।
ये अनुगमन वेग की वैल्यू है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। इतने वेग से ही वो इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। फिर से समझते हैं, चालक छड़ को जैसे ही बैटरी के सिरों से जोड़ा गया, बैटरी से उत्पन्न विभवांतर ने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया छड़ में। उस वैद्युत क्षेत्र के फलस्वरूप वैद्युत बल उत्पन्न होता है। वैद्युत बल इन इलेक्ट्रॉनों को त्वरण प्रदान करता है और इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं। गतिमान इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉनों से बार बार टकराते हैं। टक्कर के फलस्वरूप इनका वेग और गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। टक्कर के फलस्वरूप इनका वेग और गति की दिशा लगातार बदलती रहती है और इस प्रकार बैटरी का विभवांतर इन इलेक्ट्रॉनों को नियत वेग न त्वरित वेग न प्रदान करके छोटा नियत वेग प्रदान करता है। इस नियत वेग को ही क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। इसकी वैल्यू 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के अंतर्गत गति नहीं करते, यानी बैटरी नहीं जोड़ते हैं, तब तक इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय वेग से गतिमान रहते हैं। ऊष्मीय वेग होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। इसकी तुलना में अपवाह वेग बहुत ही छोटी राशि है। ये अपवाह वेग इसी ऊष्मीय वेग के ऊपर गतिमान रहता है। ये जो ऊष्मीय वेग होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, इस पर ही वो अपवाह वेग गतिमान रहता है। ठीक, तो अपवाह वेग क्या है? बैटरी का विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक त्वरित वेग ना प्रदान करके छोटा नियत वेग प्रदान करता है। उस नियत वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग का मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि ऊष्मीय वेग पर ही गतिमान रहता है। ठीक, अब आते हैं माध्य मुक्त पथ पे। हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, अपने साथी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। टक्कर के पश्चात अपना वेग शून्य किए, चूंकि बैटरी अभी भी जुड़ी हुई है तो वो फिर से गतिमान हो जाते हैं और फिर से दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। तो माध्य मुक्त पथ क्या है कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य, किसके द्वारा? अनुगमन वेग के अंतर्गत मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, अपवाह वेग के अंतर्गत मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई दूरी। माध्य मुक्त पथ क्या है? दो क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई दूरी। टक्करों के मध्य चली गई दूरी, इसी को कहते हैं माध्य मुक्त पथ। और ये कब होगा? अपवाह वेग के अंतर्गत। अपवाह वेग के अंतर्गत दो क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई दूरी को क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है श्रांति काल। तो अब माध्य मुक्त पथ समझ गए, आता है श्रांति काल। श्रांति काल आता है माध्य मुक्त पथ को तय करने में लगा समय। माध्य मुक्त पथ को तय करने में लगा समय श्रांति काल कहलाता है। छोटे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? छोटे टाक से, स्मॉल टाक से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर से हम तीनों की बात कर लेते हैं। अपवाह वेग, बैटरी का विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक त्वरित वेग न प्रदान करके, नियत वेग न प्रदान करके छोटा त्वरित वेग प्रदान करता है, एक छोटा वेग प्रदान करता है। उस छोटे वेग को ही क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड होता है और ये ऊष्मीय वेग पर ही गतिमान होता है। माध्य मुक्त पथ अपवाह वेग के अंतर्गत, देखिए कंपलसरी है, अपवाह वेग होगा तो माध्य मुक्त पथ होगा। अपवाह वेग के अंतर्गत मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। और इसी माध्य मुक्त पथ को तय करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं श्रांति काल। धन्यवाद।